चलिए, तो आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में, दैट इज़ अबाउट ब्रायोफाइटा, क्लास 11th, और आपका लेसन है प्लांट किंगडम, और उसमें से जो हम सब टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ ब्रायोफाइटा। इससे पहले के लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एल्गी, तीनों तरह की एल्गी, उनकी लाइफ साइकिल्स, स्पेशल फीचर्स ऑफ रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी। इस लेसन में, इस लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप एवरीबडी इज़ रेडी। नाउ ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फिबियन बोला गया है। इट इज़ कॉल्ड एज एम्फिबियन। एम्फिबियन क्यों बोला है इसको? क्योंकि ब्रायोफाइटा एक टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, इसको दोनों तरह का हैबिटेट चाहिए। इट नीड्स एक्वेटिक हैबिटेट फॉर रिप्रोडक्शन, और ये ग्रो हो सकता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे भी, बट ये ग्रो होगा पानी के पास, जिससे कि इसके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो ये आ गया हमारा एम्फिबियन कैटेगरी में, एज इट इज़ टेरेस्ट्रियल एंड रिक्वायर वाटर। चलिए, तो इसके अब हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हैबिटेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हैबिटेट, कि अगर आप ब्रायोफाइटा ढूंढने जा रहे हैं तो आपको मिलेगा कहाँ। यू विल फाइंड दैम मोस्टली इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ठीक है, शेडी प्लेस हो और मॉइस्चर हो, वाटर के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकता। ह्यूमिड प्लेसेस में यू विल फाइंड ब्रायोफाइटा। अब इसका भी स्ट्रक्चर कैसा है? इसका भी ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, कोई ऐसे पार्ट्स नहीं है। इसका भी एक अनडिफरेंशिएटेड थैलस जैसा स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ पर है एक इसका स्ट्रक्चर, थैलस। इसके पास कोई रूट, स्टेम और लीफ, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं है। रूट, स्टेम और लीफ के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे भी यहाँ पर देखने में आपको लग रहा है कि ये लीफ ही एक स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली ये एक थैलस है, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं है। इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है। ठीक है, अब गैमेटोफाइट होने का क्या मतलब है? कि इसकी बॉडी के सेल्स हैप्लॉइड हैं। तो गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है। हमने लास्ट लेक्चर में करा था हागा। ठीक है, हागा मीन्स हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के साथ हैप्लॉइड वर्ड एसोसिएटेड जाएगा, तो आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं, हागा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये इसकी मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, थैलस जो है, इसका थैलस और एल्गी के थैलस में फ़र्क है कि इसके थैलस में आपको रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, बट नो ट्रू रूट्स लाइक, नो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, अब इसकी रूट्स के बारे में देखते हैं कैसे हैं। इसको अगर आप अपसाइड डाउन टर्न करके देखें तो आपको नीचे यहाँ पर कुछ आउटग्रोथ्स नज़र आ रही हैं, और देखने में ऐसा लगेगा कि वो रूट्स हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट रूट्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइजोइड्स। ठीक है, अब थैलस, इसका किस तरीके का थैलस होगा? हम टाइप्स ऑफ थैलस के बारे में बात करते हैं। इसका थैलस ऐसे ग्राउंड पर फैला हुआ हो सकता है, जिसे आप कह सकते हैं कि लेटरल, हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल ये फैला हुआ हो सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ थैलस इज नोन एज प्रोस्टेट। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ऊपर भी डायग्राम में ऐसा ही बनाया था। दिस इज अ थैलस, और ये इसके नीचे जो है ये राइजोइड्स हैं। ठीक है, थैलस, हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट, एन। या इसका स्ट्रक्चर ऐसे इरेक्ट भी हो सकता है, अपराइट, इरेक्ट। ठीक है, विथ सम काइंड्स ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड और उसके लोअर साइड पे डेफिनेटली यू विल फाइंड राइजोइड्स। जैसे यहाँ पर राइजोइड्स दिख रहे हैं, यहाँ भी है। तो इनका थैलस प्रोस्टेट भी हो सकता है एंड इरेक्ट भी हो सकता है। न्यूट्रिशन, इट इज़ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पास वो पिगमेंट होंगे जो हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तभी ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा हायर प्लांट की तरह। तो इसके पास है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी।
क्लोरोफिल सी और डी हमने एल्गी में पढ़े थे, यू कैन गो बैक एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर। सो इसके न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना सकता है, ऑटोट्रॉफिक है, इसके पास जो पिगमेंट हैं दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। न्यूट्रिशन के बाद हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, क्योंकि इसका थैलस वाला स्ट्रक्चर है डिफ्रेंशिएटेड। अब आप ये देखेंगे कि जो भी चीज़ें, जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक वेल डिफ्रेंशिएटेड तरीके की नहीं बनी हुई है, वो आराम से एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर पाएगा फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, अगर उसका आप कोई फीचर डेवलप ही नहीं हुआ है, तो सारे ही उसकी बॉडी के पार्ट सेम तरीके के दिख रहे हैं, तो उसमें एक तरह से फ्रैगमेंटेशन आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी ये थैलस जैसा है, कोई ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। तो इसका भी जो प्रोसेस है वो फ्रैगमेंटेशन से हो जाएगा। और हमको एक और तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जो लिवरवॉर्ट में अलग तरीके का है और मॉसेस में थोड़ा अलग तरीके का है। लिवरवॉर्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? लिवरवॉर्ट में आपको जेमा कप्स देखने को मिलेंगे। व्हाट आर दीज जेमा कप्स? जब अभी हम आगे लेक्चर में लिवरवॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन इट विल बिकम मोर क्लियर। ऐसे ही मॉस में बडिंग इन प्रोटोनीमा होता है। अब ये प्रोटोनीमा की बडिंग कैसे है, ये भी हम मॉस की डिटेल स्टडी करेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ब्रायोफाइटा में आपको इन दोनों की डिटेल स्टडी करनी ही है, लिवरवॉर्ट की एंड मॉस की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मालूम है मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे, वो फ्यूज़ होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगी। अब कहाँ हैं इसके मेल और फीमेल गैमीट्स? इसके मेल गैमीट्स बनते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, और इस मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम। क्या नाम है इस मेल सेक्स ऑर्गन का? इस मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम, और ये भी हैप्लॉइड इन नेचर होगा। ठीक है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, उसमें से ही एंथ्रीडियम डेवलप कर रहा है, और ये बन रहा है आपका मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। इसी एंथ्रीडियम के अंदर बनेंगे मेल गैमीट्स, एंड दीज मेल गैमीट्स आर एंथ्रोजोइड्स। ये तो मेल सेक्स ऑर्गन की बात हो गई। कमिंग टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन भी गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप करेगा। एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आर्चीगोनियम। आर्कीगोनियम, आर्चीगोनियम, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन कॉल इट अप। इस आर्चीगोनियम के अंदर आपके ये ब्रायोफाइटा में एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, ये आपका गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, आर्चीगोनियम हैप्लॉइड, इसमें एग्स भी हैप्लॉइड। सिमिलरली अगर हम मेल की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, एंथ्रीडियम हैप्लॉइड, मेल गैमीट ऑल्सो हैप्लॉइड। अब इन दोनों की फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। एक यहाँ पर आप फ्लो चार्ट के हिसाब से यू विल फाइंड इट कंफर्टेबल। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, ठीक है, विद एन, और इसमें इसी गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, जो मेल गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये मेल गैमीट के क्या फीचर्स हैं आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लगे हुए हैं फ्लैजिला, दैट मीन्स इट इज़ फ्लैजिलेटेड। अगर फ्लैजिला लगे हुए हैं तो वो मूव कर सकता है, दैट मीन्स इट इज़ मोटाइल। चलिए फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन भी गैमेटोफाइट के ऊपर लगता है, और इसकी शेप कैसी है? ऐसी फ्लास्क शेप है, फ्लास्क शेप आर्चीगोनियम, और इसके अंदर है एग। एग आपका इमोटाइल है, इट कैन नॉट मूव। तो होगा क्या? मेल गैमीट मूव करके एग सेल के पास आएगा और फर्टिलाइजेशन होगी। ये हम प्रोसेस पढ़ेंगे जब हम इनकी डिटेल्स लिवरवॉर्ट और मॉस में इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी आपको यही देखना है कि गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड है, एंथ्रीडियम से मेल गैमीट्स बनेगा, आर्चीगोनियम से फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा की कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से ज़्यादा इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है. दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इकोलॉजी. अब इकोलॉजी इम्पोर्टेंस इसकी क्या क्या है? सबसे पहले इट्स अ फूड फॉर हर्बीवोर मैमल्स. इट्स अ ग्रीन प्लांट और हर्बीवोर एनिमल्स इसको खा लेते हैं. देन ये फ्यूल के काम आता है, पीट और स्फैग्नम. सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है क्योंकि ये पूरा मैट बना देता है. और इसके राइजोइड्स जो हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं. इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है. ठीक है, तो कई बार आप देखते हैं ना कि आपके घर जो मनी प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए एक मॉस ग्रास का सपोर्ट दिया जाता है, जो स्टिक के ऊपर मॉस लगाया जाता है. दैट इज़ एन एग्जाम्पल विच शोज़ यू दैट ब्रायोफाइटा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है. तो ये अगर किसी लिविंग मटेरियल को हमने लंबे समय तक शिपमेंट में रखना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है और हम चाहते हैं कि उसको वाटर कंटिन्यूसली मिलता रहे, तो वी कैन पैक इट विद द हेल्प ऑफ ब्रायोफाइटा. अब ब्रायोफाइटा को हम फर्दर 2 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक है लिवरवॉर्ट, एक है मॉस. और मॉस की फैमिली क्या है? ब्रायोप्सिडा. लिवरवॉर्ट हिपैटिकोप्सिडा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मर्केंशिया. और ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है आपका फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम, जिसको हम पीट भी बोलते हैं. ठीक है, यही हमने फ्यूल के फॉर्म में भी पढ़ा था. स्फेग्नम कैन बी यूज एज फ्यूल ऑल्सो. अब एक एक करके हम इन दोनों की स्टडी करते हैं, लिवरवॉर्ट की और मॉस की. फर्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है लिवरवॉर्ट. लिवरवॉर्ट हमको मालूम है ब्रायोफाइटा को बिलोंग करता है. तो कहाँ मिलेगा आपको? मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में डेफिनेटली. एनसीईआरटी में आपको इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वील जस्ट गो थ्रू दैट. यू मे फाइंड इट ऑन द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, ऑन मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, डीप इन वुड्स मतलब फॉरेस्ट्स में, और बार्क ऑफ ट्रीज. इन सभी जगह पर आपको लिवरवॉर्ट देखने को मिलेगा. स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करें तो इसका वही थायलॉइड स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ थैलस विच इज ड्रॉसी वेंट्रली फ्लैट. ये इरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये सबस्ट्रैटम के साथ चिपक कर फैलता है. ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है दैट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द स्ट्रैटम. स्ट्रैटम के साथ चिपक कर ये फैलता है, ड्रॉसी वेंट्रली फ्लैट है. और अभी हमने पढ़ ही लिया था, सारे वैसे ही फीचर्स हैं. जैसे ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा है कि मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, तो यहाँ पर लिवरवॉर्ट के लिए भी हम लिख सकते हैं कि मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट हैप्लॉइड. ठीक है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड. इनके जो राइजोइड्स हैं वो कैसे हैं? यूनिसेल्युलर राइजोइड्स हैं. ठीक है, यूनिसेल्युलर राइजोइड है. कभी कभी हमें इसमें लीफी थैलस देखने को भी मिलता है, लेकिन इसमें लीफी थैलस क्या है? ये है फ्लैट टाइप का ही स्ट्रक्चर. ये ऐसे ही आपको सबस्ट्रैटम के ऊपर ही लगा हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें जो लीव्स हैं वो इन रोज ऑफ 2 है, आमने सामने लगी हुई हैं, और ये ऐसे ही फैलता हुआ स्ट्रक्चर है. अब बात करते हैं हम इनके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की. वही है आर्चिगोनियम के अंदर है आपका फीमेल गैमेट. लेकिन आर्चिगोनियम जो इसका आर्चिगोनियम आपको मिलेगा कहाँ? जिस पार्ट के ऊपर आर्चिगोनियम ग्रो करता है दैट इज नोन एज आर्चिगोनियोफोर. सिमिलरली एंथ्राइड जिस पर ग्रो करता है दैट इज नोन एज एंथ्रीडियोफोर. नाउ अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आगे अगर हम फॉरवर्ड स्टडी करेंगे तो हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कवर करेंगे. तो आ जाइए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. रिप्रोडक्शन इसमें दोनों तरह से देखने को मिलती है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी. एसेक्सुअल सिंपली बाय फ्रेगमेंटेशन. अ बॉडी ब्रेक्स अप इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज केपेबल टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. बॉडी अपने आप को तोड़ती है बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में, और हर पार्ट से एक नया इंडिविजुअल निकल आता है. फिर इसमें जामा कप्स होते हैं. अब ये क्या है? यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर इसके अंदर एक कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको जैमा कप्स बोलते हैं. जैमा कप्स के अंदर बहुत सारी बड्स हैं, और इन हर एक बड में से एक पूरा का पूरा थैलस ग्रो हो सकता है, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म अलग से ग्रो हो सकता है. तो जैमा कप्स के अंदर है आपकी जैमा बर्ड्स. ये एक ड्रॉ करके दिखा रखा है. ठीक है, जैमा कप, इसमें जैमा बर्ड्स हैं. अभी जैमा बर्ड्स की क्या क्वालिटी है
दे आर ग्रीन इन नेचर, दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड दे आर फोटोसिंथेटिक। ग्रीन, मल्टी सेल्यूलर और फोटोसिंथेटिक, खाना बना सकते हैं, बहुत सारे सेल से बनी हुई हैं और ये ग्रीन इन कलर है। ग्रीन कलर एंड फोटोसिंथेटिक तो दोनों एक साइड बाय साइड टर्म्स चलती हैं। चलिए अब हम इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। अब देखिए ये है आपका मेल गैमेटोफाइट जिसमें एंथ्रीडियम लगा हुआ है जिससे कि एंथ्रोजोइड्स बनेंगे। सिर्फ मेल गैमेटोफाइट का बस इतना ही काम है, टू प्रोड्यूस एंथ्रोजोइड्स। अब हम आ जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। फीमेल गैमेटोफाइट जो कि एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड बॉडी है, इसके ऊपर लगा हुआ है ये आर्चिगोनियम और इसके अंदर है आपका फीमेल एग सेल। अब ये एंथ्रोजॉइड पानी की मदद से मूव करता हुआ आएगा जाइगोट के पास और इसको कर देगा फर्टिलाइज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू ऑल नो कि मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स दे जॉइन टू फॉर्म जाइगोट। अब ये एन था, हैप्लॉइड इन नेचर था, ये भी हैप्लॉइड इन नेचर था, ये दोनों जब जुड़ गए तो हमारे पास जाइगोट मिला जो डिप्लॉइड इन नेचर है। ठीक है, डिप्लॉइड इन नेचर है। अब अगर हम एल्गी के बारे में बात करें, हमने लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था कि जाइगोट की मियोसिस हुई और स्पोर्स बन गए, यानी ये बीच की स्टेज जो है ये वाली स्टेज नहीं थी। जाइगोट से सीधा मियोसिस होकर के क्या बन गए हमारे स्पोर्स, और ये स्पोर्स आगे बॉडी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जाइगोट में माइटोसिस हो रही है, मतलब 2n के जो ये सेल्स हैं ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे सेल्स बनते जाएंगे और हर सेल डिप्लॉइड नेचर का होगा, 2n उसकी प्लॉइडी होगी। अब इतने सारे सेल्स का क्या होगा, जो बहुत सारे 2n वाले सेल्स बन रहे हैं, ये 2n वाले सेल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये पूरा का पूरा स्पोरोफाइट 2n है, डिप्लॉइड इसकी प्लॉइडी है। अब इस स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे? इस स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। फुट के साथ ये गैमेटोफाइट से अटैच है, सीटा इसकी एक वर्टिकल सेल्स का पार्ट है, इसके ऊपर कैप्सूल्स हैं। ठीक है, कैप्सूल्स के अंदर ही सेल डिवीजन आगे चलेगी। नाउ दिस इज अ स्पोरोफाइट कंडीशन। 2n जहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब आपकी स्पोरोफाइट कंडीशन है, और ये आपकी गैमेटोफाइट कंडीशन है जहाँ पर आपका n स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, मेल एंड फीमेल बने, जाइगोट, मेल एंड फीमेल फ्यूज़ हुए तो जाइगोट बन गया। जाइगोट की बहुत सारी डिवीजन होकर के स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में क्या है, फुट, सीटा, कैप्सूल। अभी तक इनके पास 2n ही है, और हमारा जो गैमेटोफाइट जो यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो है n के साथ। अब 2n को n में तो बदलना पड़ेगा, तभी हमारा ब्रायोफाइटा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इस 2n को अगर n में बदलना है तो आप सोचिए क्या होगा। यस, वेरी गुड, यहाँ पर होगा मियोसिस। मियोसिस ही हमारा क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है ना, तो 2n से वापस n बन गया। अब ये n जो है ये है आपका स्पोर। स्पोर बहुत सारे माइटोसिस कर करके सेल्स बनाएगा, तो आपका गैमेटोफाइट बन जाएगा। कुछ मेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे, कुछ फीमेल गैमेटोफाइट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। देखो, गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट लगा हुआ है। स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है, गैमेटोफाइट ग्रीन है, तो इट इज़ अ स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। और आप यहाँ पर देख रहे हो माइटोसिस 2 बार हो रहा है, यहाँ भी माइटोसिस, यहाँ भी माइटोसिस, और मियोसिस आपका 1 बार हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है आपका मियोसिस। दिस इज मियोसिस हैपनिंग हियर। तो आई होप लाइफ साइकिल इज क्लियर, सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। पहले क्या हुआ, मेल एंड फीमेल एन फ्यूज हुए, जाइगोट बन गया 2n वाला। 2n वाले ने माइटोसिस किया तो बहुत सारे 2n के स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगा
ताकि वापस से हमारा N स्ट्रक्चर बन जाए और इस N से एक मेल गैमेटोफाइट, इस N से एक फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। N का नंबर चेंज नहीं होना है तो माइटोसिस ही होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिवर वॉर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पोरोफाइट मल्टी सेल्यूलर तो है, बहुत सारे सेल है, बट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट। डिपेंडेंट किस पर है? गैमेटोफाइट पर। ठीक है, अभी हमने जब एल्गी पढ़ा था तो उसमें जाइगोट बहुत कम स्टेज के लिए था और सीधा मियोसिस करके स्पोर बना रहा था। यहाँ पर स्पोरोफाइट थोड़ा सा लंबे समय तक रह रहा है और डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर। सो दिस वाज अबाउट लिवर वॉर्ट्स। ये कंपैरिजन हम 2 मिनट के बाद करते हैं। पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि मॉस क्या है। मॉस आपको बैंक स्ट्रीम्स में, मॉइस्ट सॉइल में और बार्क ऑफ ट्री में आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इरेक्ट स्टेम है, लीफ स्पाइरल है और राइजोइड्स है अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको तीनों चीज़ें अच्छे से देखने को मिल गई है। लीफ, स्टेम एंड रूट्स। दे आर नॉट एक्चुअली लीफ, स्टेम एंड रूट्स, दे आर रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये इरेक्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर जो लीव्स हैं वो स्पाइरल लगी हुई हैं, मतलब गोल गोल घूम रही हैं। और राइजोइड्स इसका जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, जबकि हमने लीवर वॉर्ट का पढ़ा था कैसा था? यूनिसेल्यूलर। और सबका कैसा नेचर है? एन, हैप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड इन नेचर है। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। न्यूट्रिशन सेम, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और रिप्रोडक्शन सेम, फ्रैगमेंटेशन, टूट गया तो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे बडिंग इन प्रोटोनीमा। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल के साथ साथ ही कवर करेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको स्टडी करना। वैसे तो लाइफ साइकिल हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दिस इज़ अ सर्कल, बट हम जो चीज़ ज़्यादा देखते हैं हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा हम इसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट देखते हैं, लीफी स्टेज वाली, क्योंकि इसमें लीफ है तो इसको हम लीफी स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी लीफी स्टेज से कवर करना स्टार्ट करते हैं इसको। लीफी स्टेज इज़ गैमेटोफाइट। ठीक है भाई, गैमेटोफाइट है, देख ली हमने। आगे क्या, इसकी एक ब्रांच आपकी मेल ब्रांच बन जाएगी और एक ब्रांच आपकी फीमेल ब्रांच। दिस इज द मेल ब्रांच, एंथ्रीडियल ब्रांच, एंड दिस इज द फीमेल ब्रांच, आर्चिगोनियम। ठीक है, अब इसी के ऊपर एंथ्रीडियल ब्रांच में एंथ्रीडियम बनेगा, आर्चिगोनियल ब्रांच के ऊपर आर्चिगोनिया बनेगा। यहाँ पर आपके स्पर्म्स बनेंगे, मेल गैमीट सेल्स बनेंगे, यहाँ आपके फीमेल बनेंगे। अब इनको आना है यहाँ पर और इनको फर्टिलाइज करना है। तो अब इस साइड का काम तो ख़त्म हो गया भैया, इन्होंने जो देना था वो दे दिया। अब सारी डेवलपमेंट तो आर्चिगोनिया के अंदर ही होगी। तो अब हम आर्चिगोनिया को ही आगे स्टडी करेंगे। फ्लास्क शेप आर्चिगोनिया है जिसके अंदर फ्यूज़ होकर के जाइगोट बन गया। अब इसी आर्चिगोनियम के अंदर ये जाइगोट जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है, इसके अंदर फिर से ये फुट, सीटा और कैप्सूल होएगा। सॉरी, यहाँ पर ये माइटोसिस ही होना चाहिए। ठीक है, जाइगोट अंडरगो माइटोसिस और आपका फुट, सीटा, कैप्सूल फिर से निकल के आएगा और आपके बन जाएंगे इसके बाद कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन जाएंगे मियोसिस से। अब ये स्पोर्स जो हैं ये डायरेक्टली मेल फीमेल गैमेटोफाइट को जन्म नहीं देंगे। यहाँ पर ये स्पोर से एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकल कर आएगा जो कि एन नेचर के साथ ही आएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा हैप्लॉइड इन नेचर है और स्पोर से बना हुआ है, यानी कि एक इंटरमीडिएट स्टेज आ गई। स्पोर से सीधा गैमेटोफाइट नहीं बना, इसमें बना प्रोटोनीमा। इस प्रोटोनीमा के ऊपर लगेंगे बहुत सारे लेटरल बड्स और हर लेटरल बड इज़ केपेबल टू फॉर्म अ न्यू लीफी स्ट्रक्चर। तो इसीलिए हमने
प्रोटोनीमा से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दी, बडिंग वाली जैसे होती है कि भैया एक स्ट्रक्चर से बड्स बन रहे हैं और उससे हो रहा है, तो इस स्ट्रक्चर से बड बन रहे हैं और हो रहा है। तो ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल के अंदर ही एक पार्ट आपका एसेक्सुअल लाइफ साइकिल का आ गया। ठीक है, तो मॉस भी आपको क्लियर हो गया। एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं लिवरवॉर्ट और मॉस के बीच में। लिवरवॉर्ट में हमने एग्जाम्पल पढ़ा मार्केंशिया, जो कि एक डायशियस प्लांट है। मॉस जो कि आपका डायशियस और मोनोशियस दोनों हो सकता है। राइजोइड लिवरवॉर्ट के केस में यूनिसेल्युलर है, मॉस के केस में मल्टी सेल्युलर है। लिवरवॉर्ट में आपको जामा कप्स दिखे थे ऐसे, ठीक है, जिसके अंदर जामा बर्ड्स थे, मल्टी सेल्युलर जामा बर्ड्स। मॉस के अंदर आपको मिलेगा प्रोटोनीमा, जो भी हमने पढ़ा स्पोर से बनेगा प्रोटोनीमा। लिवरवॉर्ट का थैलस प्रोस्टेट है, मॉस का थैलस इरेक्ट है। लिवरवॉर्ट में लीफ 2 रोज में है, मॉस में लीव्स स्पाइरल है। इसका लेस इलेबोरेट स्पोरोफाइट है, इसका मोर इलेबोरेट स्पोरोफाइट है, और इसमें डिस्पर्सल का मैकेनिज्म भी डेवलप हो गया। ठीक है, ये कैप्सूल के अंदर स्पोर्स डिस्पर्स हो रहे हैं, सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी इसमें हमें देखने को मिला। ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ योर टॉपिक ब्रायोफाइटा। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द लेक्चर। सेम बात, लेक्चर देखा है, टेक्स्ट बुक रीड करेंगे once, twice, and you'll see that everything of your textbook is covered here. If in case any problem, you can watch the video again. Thank you for listening, and do like, share and subscribe my channel. God bless you, happy learning, and please do comment कि आपको next topic कौन सा इसमें you want me to cover. Thank you so much. God bless. Keep enjoying.